परमेश्वर को जब खर्च करते हैं तो हम ये सोच के खर्च नहीं करते कि भी खर्च हो जाएगा, ये हो, जब प्रभु के लिए कर रहे हैं फिर तो दीवानों की तरह, दाऊद की तरह वो कहता फिर तो प्रभु के लिए। उसने कहा है मैं जन्म रखने वाला परमेश्वर, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को कभी नहीं दूंगा, मैं जन्म रखने वाला ईश्वर हूँ। उसने स्पष्ट बताई है ये बात। तो हमें इन बातों से मैं इन बातों को खत्म करना चाहूंगा। 5वां पॉइंट, 4था पॉइंट थोड़ा लंबा है, उसको हम शनिवार को सीखेंगे। 5वां पॉइंट, जब इस मनुष्य को संसार का ज्ञान है तो ये पवित्र आत्मा और वचन की बातों को ग्रहण नहीं करता। पवित्र आत्मा की बातें इसे मूर्खता की बातें असंभव लगती हैं। 5वां पॉइंट जो है वो अगले हफ्ते हम सीखेंगे सैटरडे को। सो हमने लास्ट बात क्या सीखी हमने, कि ये व्यक्ति मनुष्य से सीखता है सफल कैसे होना, आगे कैसे बढ़ना है, ये सब कुछ ठीक कैसे करना है। मनुष्य का ज्ञान, संसार का ज्ञान, जो कुछ संसार सिखाता है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन एक सच्चा विश्वासी जो शारीरिक नहीं है, जो आत्मिक की बात कर रहे हैं, आत्मिक व्यक्ति कैसा होगा, वो परमेश्वर के वचन से बातों को सीखेगा। किससे सीखेगा? परमेश्वर के वचन से बातों को सीखेगा। वो परमेश्वर का वचन क्या कहेगा? बार बार आज्ञा मानो। क्या बोलेगा? आज्ञा मानो। हम अब्राहम के मैं अब्राहम के जीवन से, मैं कुछ लोगों के जीवन से बहुत बारीकी से सीखता हूं। जैसे एक अब्राहम, एक दाऊद और यूसुफ और डैनियल, ये 4 लोग जो हैं, और साथ ही साथ की शहरपनाह मैंने तो 18-19 साल तक अभी यरीहो की शहरपनाह का ही पता था। मैंने एक और शहरपनाह के बारे में पढ़ा अभी हबक्कूक के अंदर, उसकी शहरपनाह तो, यरीहो की शहरपनाह तो कुछ भी नहीं है, उसकी शहरपनाह तो बहुत ही बड़ी थी। उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। और ऐसे तोड़ी है परमेश्वर ने, वो भी ऐसे ब्रेक कर दी गॉड ने। वो उसके बारे में इतना बताया नहीं, क्या हबक्कूक के अंदर लिखा है उसके बारे में। सो यरीहो की शहरपनाह समझते अब्राहम की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने वाला। अब्राहम ने जो परमेश्वर ने किया वो किया। अब्राहम ने अपना दशमांश दिया। जब अब्राहम अपना दशमांश लेके आता है, पहला दशमांश अब्राहम ने दिया था। 7 अध्याय इब्रानी में लिखा, उत्पत्ति किताब में लिखा, वो अपना दशमांश लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, मेलिकिसिदीक, याजक को। दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद जिसमें, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की बातें, अब समझिए, परमेश्वर के आत्मा की बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। ऐसी बातें मूर्खता। अब ये संसारिक लोग जो हैं, परमेश्वर की बातों को, जो प्रभु को नहीं मानते, वो क्या जानते, तो पागल है यार, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, ऐसे धन्यवाद, क्या धन्यवाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, नाम जपो बस 2 टाइम, अपना बात खत्म। लेकिन परमेश्वर की बातें उनके नजरों में मूर्खता है। पर कई विश्वासियों की नजरों में भी परमेश्वर की बातें मूर्खता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो अपने बिहेवियर से परमेश्वर की आत्मा की बातों को वो मूर्खता साबित कर रहे हैं, कि हमारी नजरों में इन बातों की अहमियत नहीं है। हालेलुया। आगे, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जांच करनी,
आत्मा की बातों की जांच भी करनी होती है। हम पवित्र आत्मा हमसे कोई बात करता है तो हम उसको जांचते हैं कि ये परमेश्वर के आत्मा की तरफ से है कि नहीं, ये परमेश्वर के आत्मा की ओर से है कि नहीं, कहीं ऐसे ही हमसे कोई दुष्ट आत्मा बात तो नहीं कर रही। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी अभी पूरा करके लौटता है, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति में क्वालिटी होती है, वो कामों को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। हमें कई बार पास्टर जी कुछ लेने भेजते थे, आम दरबार में नहीं मिलता था, मेरा दिमाग में इमोशनल तो नहीं हो रहा, मैं भावुक तो नहीं हो रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा यार। आत्मा को हमेशा खुला रखने का मतलब ये है, पवित्र आत्मा जैसे कहे करो, वैसे करो। परमेश्वर की बातें करने में, परमेश्वर की महिमा करने में, परमेश्वर का काम करने में, हालेलुया, परमेश्वर का काम